शकुनी महाभारत के एक ऐसे पात्र हैं जो हर कोई इनको शक की नज़रों से ही देखते हैं। शक बल्कि किसी गलत काम का नहीं बल्कि षड्यंत्र का। और महाभारत में हमेशा शकुनी को षड्यंत्र करते हुए ही दिखाया गया है। और जैसे महाभारत में सारे पात्रों की अपनी अपनी कहानी है, वैसे ही एक अनोखी कहानी शकुनी की भी है जो शायद हर कोई नहीं जानता। और कहा जाता है हालात इंसान को किसी भी हद तक गिरने के लिए मजबूर कर सकते हैं। अगर आप आज इस वीडियो को पूरा देखोगे तो आप भी शकुनी को सम्मान की दृष्टियों से देखना चालू कर दोगे। और आपको वीडियो के अंत में ये भी जानने को मिलेगा कि इतने पाप करने के बावजूद भी शकुनी को स्वर्ग क्यों मिला। तो इस वीडियो को अंत तक देखें और अगर आप इस चैनल बनाए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। कहानी शुरू होती है गांधार में, जो आज के समय में अफगानिस्तान के कांधार के नाम से प्रसिद्ध है, जो राजा सुबल का राज्य था, जो कि गांधारी और शकुनी के पिता थे। एक दिन राजा सुबल ने एक यज्ञ का आयोजन किया जिसमें कई पंडित और महर्षियों को आमंत्रित किया। और यज्ञ में एक ज्योतिषी भी पहुंचे जिन्होंने राजा सुबल को ये बताया कि उनकी बेटी गांधारी की किस्मत में एक ग्रह दोष चढ़ा हुआ है, जिस कारण जिससे भी उसका विवाह होगा वो विवाह के कुछ देर बाद ही मारा जाएगा। राजा सुबल ये सुनकर काफ़ी ज़्यादा दुखी हो गई। गांधारी जो राजा सुबल की इकलौती बेटी थी और उनको वो बहुत ही ज़्यादा प्यारी भी थी। और राजा ने गांधारी के भविष्य को सुधारने के लिए उनकी शादी एक बकरे से करा दी और उस बकरे की बलि भी दे दी, जिससे कि उनके ऊपर जो दोष है वो दोष हट जाए। अब गांधारी के सिर से ये दोष तो हट गया था, कम से कम उनके परिवार वालों को तो यही लगा था। और फिर कुछ दिनों बाद गांधारी का विवाह हस्तिनापुर के राजा धृतराष्ट्र से हुआ, जो राजा पांडु के अंधे भाई थे। गांधारी जो गांधार में अपने सुंदरता के लिए जानी जाती थी और खास तौर पर उनकी सुंदर आंखों के लिए, गांधारी ने उनको अंधकार में ढकेल दिया था जिसमें धृतराष्ट्र जी रहे थे। और इस बात से शकुनी बिल्कुल भी खुश नहीं था और सब कुछ ठीक रहता अगर धृतराष्ट्र को गांधारी के पहले विवाह के बारे में नहीं पता चलता। और वह दिन आ गया जब धृतराष्ट्र को गांधारी के पहले विवाह के बारे में पता चल गया, तो उनको ऐसा लगा कि उनके साथ में विश्वासघात हुआ है। वह अपराजित अजय और हस्तिनापुर के राजा थे और उसे कोई कैसे मूर्ख बना गया, और वह इसको बर्दाश्त नहीं कर सके। राजा सुबल और उसके पूरे परिवार को काल कोठरी में डाल दिया गया और उन सभी को ये सजा दी गई कि उनके पूरे 100 सदस्यों के परिवार को पूरे दिन में एक मुट्ठी अन्न ही खाने को दिया जाए। एक मुट्ठी अन्न से भला कैसे ही पूरे परिवार का पेट भरता। तो यही सोचकर ये दंड दिया था कि सारे लोग मारे जाएं। तो राजा सुबल ने यो सोचा अगर मैंने अभी कुछ नहीं किया तो मेरा पूरा परिवार मारा जाएगा। तो उसने एक उपाय सोचा कि हर एक दिन अगर किसी को भी एक मुट्ठी अनाज खाने को मिल जाए तो वह जिंदा बच जाएगा। इस प्रकार उसका कुल खत्म नहीं होगा। लेकिन वह कौन होगा, उनका बड़ा बेटा या अन्य कोई और? तो राजा सुबल ने अपने बेटों की परीक्षा लेने की सोचा, यह जानने के लिए कि उनमें से सबसे ज़्यादा बुद्धिमान कौन है और जो अपने पूरे परिवार का बदला ले सके, क्योंकि वह जान गया था कि उसका समय अब आ गया है। तो राजा ने कुछ सोचा और एक हड्डी ली तो उसमें धागा डालने के लिए पूरे परिवार के सदस्यों को कहा, लेकिन सभी इस काम में विफल रहे। लेकिन शकुनी ने धागे की एक तरफ अन्न बांधा और दूसरी तरफ चींटी को बांध दिया। तो अन्न का पीछा करते हुए चींटी एक छोर से दूसरी छोर तक चली गई और चींटी के साथ भी धागा भी एक ओर से दूसरी ओर तक चला गया। और इसी तरह छोटे राजकुमार शकुनी ने अपनी बुद्धिमानी दिखाई और पूरे परिवार में से वह अकेले बच गए। और शकुनी ने एक एक करके अपने सारे भाइयों को मरते हुए देखा। और अंत में अपने पिता राजा सुबल जब अपने अंतिम दिन गिन रहे थे तो उन्होंने धृतराष्ट्र से अपने बेटे शकुनी को आज़ाद कराने की विनती की और धृतराष्ट्र ने शकुनी को आज़ाद करा दिया। और ये धृतराष्ट्र के लिए सबसे बड़ी गलती कहलाई। और शकुनी दोबारा महाभारत के युद्ध में कौरवों को धकेला गया और शकुनी ने वह किया जिसके लिए उसे जिंदा रखा गया था। अपने वंश के विनाश का बदला लेने के लिए शकुनी को जिंदा रखा गया था। और अंत में पांडवों के द्वारा धृतराष्ट्र के एक भी पुत्र को नहीं बख्शा गया। शकुनी को कोई भी अच्छे इंसान के रूप में नहीं देखता। और यह कहा जाता है शकुनी को अंत में स्वर्ग नसीब हुआ था, क्योंकि शकुनी ने अपने मकसद को पूरा करने के लिए अपनी जान तक दे दी थी। और जो कुछ भी शकुनी ने किया वो अपने परिवार और गांधारी के साथ हुए अन्याय के लिए किया। और यही नहीं, शकुनी के सम्मान में एक मंदिर भी बनाया गया था जो कि केरल में स्थित है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन जरूर दबा देना।